एक दुल्हन जब अपने घर से रुखसत हुई और दूल्हा और दुल्हन जिस गाड़ी में बैठे, दूल्हे के बाप को शक हो गया कि रास्ते में कोई हादसा होने वाला है। दूल्हा का बाप जाता है, गाड़ी के ड्राइवर से कहता है कि तुम रास्ते में गाड़ी मत रोकना, कुछ भी हो जाए तुमने रुकना नहीं है, ना ही पेट्रोल के लिए और ना ही कहीं वॉशरूम के लिए, बस गाड़ी चलाई रखना तुमने, और रास्ते में कुछ भी हो जाए तुमने गाड़ी को भगा देना है। हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, पूरी बारात तुम्हारे पीछे आ रही है। ड्राइवर कहता है फिक्र मत करें। दुल्हन का नाम है रेहाना और दूल्हे का नाम है अनीस। जो ही गाड़ियां पहुंचती हैं मेन रोड पे, कहीं से एक बाइक वाला बंदा आता है जिसकी गाड़ी मोटरसाइकिल पे दो लोग बैठे हैं। जो पीछे लड़का बैठा है वो बार बार इशारे करता है गाड़ी वाले को कि गाड़ी साइड पे लगाओ। वो जो ड्राइवर है उसे शक पड़ गया, ये बंदे पता नहीं कौन है, मन चले हैं, वारा है, नशे ही है। वो गाड़ी को भगाता है और स्पीड से आगे ले जाता है। वो दोनों देखते रहते हैं। जो बाइक वाले थे उनको शॉर्टकट रास्ता मालूम था, वो कहाँ से होके दोबारा गाड़ी के आगे आगे, और गाड़ी के आगे आगे जिग जैग करते हैं, रास्ता नहीं देते। ये वाकया दूल्हा का बाप पिछली गाड़ी में देख रहा है। वो फोन करता है ड्राइवर को, तुम यहाँ से अपनी गाड़ी को भगा के ले जाओ, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें रुकना नहीं है। वो ऐसा ही करता है, स्पीड से गाड़ी को वहां से भगाता है, निकालता है गाड़ी को, और वक्त से पहले पहुंच जाता है दूल्हा के गांव में। वहां बाहर बाहर इंतजार करता है बारात का। जब बारात आती है, सारी बारात दूल्हा दुल्हन गांव में आते हैं। गांव वाले बड़ा वालहाना इस्तकबाल करते हैं, घर वाले दुल्हन का दूल्हा का, सारा घर बड़ा खुश था, दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश थे। अगर शादी का मौका है, खुशी का मौका है। उसके बाद दुल्हन को घर में लेके आते हैं, जो घर में रसूमात होती हैं वो सारी रस्में होती हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे करते करते 5-6 दिन हो जाते हैं। दुल्हन चली जाती है मेके अपने माँ बाप घर में। अब शादी को हो गया 7 दिन। 7वें दिन दूल्हा अपने दोस्तों को मिलने जाता है, रात का वक्त है। अपने घर जब वापस आ रहा है, रास्ते में बाइक पे 2 लोग आते हैं और कहते हैं भाई साहब हम इस गांव में अजनबी हैं, बहुत देर से एड्रेस ढूंढ रहे हैं, हमें ये एड्रेस नहीं मिल रहा। दूल्हा कहता है जी एड्रेस तो नजदीक ही है, यहाँ से 2 गली जाएं, आगे राइट जाएं लेफ्ट जाएं, वहां पे एड्रेस है ये। वो कहते हैं भाई साहब हम तो अजनबी हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे साथ बैठे, निकी काम है, हमारे साथ बैठ जाएं, वहां तक छोड़ दें। दूल्हा ने बेवकूफ़ी की, उनके साथ बैठ गया। तो वहां पे पहुंचा, दूल्हे ने कहा यही रास्ता है, यही एड्रेस है, यहाँ पे आपको जाना है। और बाइक से उतर गया। वो जो बाइक पे लड़का बैठा है कहता है भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अगर ना मिलते हमारा काम ना होता। वो कहता है कौन सा काम? कहता है इतने में जो पीछे लड़का बैठा है ना, वो अपनी जेब से निकालता है पिस्तौल, उसकी कनपट्टी पे रखता है और गोली मार देता है। दूल्हा वहीं पे ढेर हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है और दोनों बाइक वाले भाग जाते हैं। रात का वक्त था, सुनसान गली थी। काफी देर बाद वहां से एक बंदा घूमता हुआ कहीं जा रहा था। वो देखता है कि बंदा पड़ा है। वो सोचता है ये जगह जो आवारा जगह है, जहाँ पे अक्सर नशेई नशाखोर पड़े रहते हैं, कोई नशेई होगा। उसके ज़हन में पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने मोबाइल की लाइट ऑन किया है। जब देखा है तो खून बिखरा हुआ है। जब चेहरा देखा है तो वो मोहल्ले का ही लड़का अनीस। उसने शोर मचा दिया, अनीस को बंदा गोली मार गया। ये बात जंगल की आग तरह फैल गई। सारे गांव वाले, अनीस के घर वाले सब इकट्ठे हो गए और ये बात पहुंच गई दुल्हन तक भी। दुल्हन भी अपने गांव से रोती पिटती आ गई। सब लोग कहते हैं कितनी बदनसीब दुल्हन है, अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, इसके शोरों गोली मार गया। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई कहता है बदनसीब है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एम्बुलेंस भी आई थी, पुलिस भी आई थी। अभी वहां पे कुछ लोग कहते हैं अभी सांसें चल रही हैं। एम्बुलेंस डाल के ना अस्पताल लेके जाते हैं। जो अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टर कहता है तो फोत हो चुका है। फिर वो जो पुलिस होती है लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और घर में आके सबसे तफ्तीश करती है। दूल्हा के माँ बाप कहते हैं हमारा तो मोहल्ले में गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, पता नहीं कौन है। पुलिस वाले सबसे सवाल करते हैं। जो दूल्हा का भाई है ना, वो कहता है शादी से 2-4 दिन पहले मुझे एक फ़ोन नंबर पे कॉल आई थी। वो कह रहा था मुझको अनीस का नंबर चाहिए, तो मैं अनीस का दोस्त बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक एरिया में अच्छी वैकेंसी है जॉब के लिए, मुझे अनीस ने जॉब के लिए कहा था। कहता मैंने कहा अनीस तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे पास फ़ोन नंबर नहीं है? आगे से वो बंदा कहता है मैंने मोबाइल फॉर्मेट किया था, मेरा फ़ोन नंबर से सारे नंबर मिस हो गए हैं। अनीस का भाई कहता है ऐसे झूठ मत बोलो और फ़ोन बंद करो। वो कहता है वो बंदा गुस्से में आ गया। वो कहता है मैंने इतने बंदे मारे हैं, ये ना हो कि अगली बारी तुम्हारे भाई की हो, मुझे सीधे से नंबर दे दो। कहता मैंने इसकी बात पे ध्यान न दिया, फ़ोन नंबर बंद कर दिया। मैंने समझा ऐसे कोई पागल है। फिर जब हम जा रहे थे ना, वापस बारात आ रही थी, हमारी बाइक गाड़ी के आगे ना एक बाइक वाला 2 बार आगे आया।
रास्ता रोकने की कोशिश की, ड्राइवर को इशारा किया गाड़ी रोकने का, लेकिन गाड़ी ना रोकी हमने। पुलिस वाला कहता आपने बात सीरियस क्यों नहीं ली, आपको चाहिए था पुलिस में इत्तला देते। वो कहते हमने समझा कोई ऐसे मंचले हैं, आवारा लोग हैं। पुलिस वाला कहता था अच्छा। अब पुलिस वाला सबको गौर से देखता है। पुलिस का रोज का काम है, ऐसे मुजरिमों को पकड़ते हैं। उनको उनकी नजर जाती है दुल्हन के ऊपर। दुल्हन ना बहुत ज्यादा रो रही है, सब औरतें दुल्हन को चुप करा रही हैं, दिलासा दे रही हैं। उनको शक हो गया दुल्हन पे। उन्होंने दुल्हन का मोबाइल मोबाइल लिया उससे, मोबाइल लिया, मोबाइल लेके चेक किया, उसमें वॉइस नोट में और जो नंबर दूल्हे के भाई को फोन आया था वो ही नंबर दुल्हन के फोन नंबर में है। अब वो सारा मामला समझ गए। उन्होंने सबसे पहले जाके उस बंदे को उठाया जिसने फोन किया दूल्हा दूल्हा के भाई को, और दुल्हन को फोन किया हुआ था। और दुल्हन के मोबाइल में सारे वॉइस नोट मैसेज सब चेक किए और दुल्हन को भी उठा लिया। दोनों को लेके थाने में, दोनों को बिठाने के बाद कहते हैं अब आप बताओ सच सच कि क्यों कत्ल किया था। अब ये कोई आदमी मुजरिम तो थे नहीं। अब वो लड़का कहता है कि हम दोनों बहुत प्यार करते थे, हमने घर में बात की थी, लड़की के माँ बाप नहीं माने। मैंने उस टाइम फैसला किया था जिससे भी रेहाना की शादी हुई वो जिंदा नहीं रहेगा। हमने डराने की बड़ी कोशिश की थी, वो डरे नहीं, आखिर हमको मारना पड़ गया। और जब वो मार रहा था एक एक मैसेज रेहाना को भेज रहा था, अब मैं यहाँ पे हूँ, उसको बाइक पे बिठा लिया है, हम लेके जा रहे हैं, गोली मार दी है, वहां फेंक दिया है। अब अब इस सारे मामले से हमको नतीजा ये निकलता है कि आज के दौर में हम किसी पे इतबार नहीं कर सकते। वो दुल्हन दुल्हन 6-7 दिन घर में रहती है, प्यार से सबका दिल भी जीत लिया, उसे उसका शोहर भी खुश था, लेकिन अंदर से उसका दिल काला था, वो बदले के चक्कर में घूम रही थी। अभी हुआ मिला क्या उसको, वो जेल में चली गई। दोनों दोनों जो प्यार करते थे दोनों जेल में चले गए। वहां पुलिस की मार पड़ेगी, शायद सजाए मौत हो जाए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सबको महफूज रखे। आज के दौर में ना फितना बहुत है, लोगों को ना एक दूसरे हसद बहुत है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या ये उन्होंने अच्छा किया या गलत किया। अल्लाह हाफिज़।